press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बेस्ट सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके फैक्ट्स का, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला घंटी दबा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्या सेशन है, जीके फैक्ट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सेशन हमारा है भूगोल से, ज्योग्राफी से। तो पहला लाइन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो महोगनी वृक्ष ऐसा है जो सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। और नेक्स्ट है हमारा, ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारी वन सर्वाधिक डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? नेक्स्ट लाइन है, तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद वनस्पति हिमालय पर नहीं उगती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे ये, सभी सेक्शन का इसमें लिया गया है। तो नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी के कारण क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का टॉप स्थल है, ये जमीन है जगह। नेक्स्ट है, भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो उत्तर हिमालय का पर्वतीय जो प्रदेश है वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिस स्थान से 100 सेमी से 200 सेमी औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहां उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? कहाँ, किस जगह पे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया था? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो उत्तराखंड में पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रथम कहाँ पर लगाया गया था, जहाँ स्थापित किया गया था? उत्तराखंड, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नैनीताल। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी कि वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान के कितनी संख्या है? तो 100 संख्या है। कितनी है? 100 संख्या है। नेक्स्ट है, अब प्रश्न आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री का कुछ लाइन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो जो अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी तो अमर सिंह के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त सेकंड थे से, ठीक है, शासन से जुड़े थे चंद्रगुप्त सेकंड से। और किसने इसने ग्रंथ की रचना की थी? तो अमर सिंह ने की थी। और ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल से जुड़े थे। नेक्स्ट है, हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? तो किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का राज दरबारी था। कौन? हरिसेन। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? यानी कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। क्या कहा था? दिनार। अब नेक्स्ट है, कुमार संभव काव्य को किसने रचना किया? तो कुमार संभव का काव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की है। किसने? कालिदास ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश लेखपाल के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीजीएल एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलते हैं, नेक्स्ट है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी कि गुप्त काल के शासन में भू राजस्व की दर की क्या थी? तो उपज का 6वां भाग, जो उपज का 6वां भाग होता था, एक मतलब उपज में 6 भाग लगाए जाते, 6वां भाग
वह राजस्व विभाग में कर के तौर पर दी जाती थी। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक तपन किस युग की विशेषण थी? तो गुप्त युग की थी। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों को और ब्राह्मणों को सबसे अधिक, ठीक है, ग्राम पर अनुदान दिए थे, यानी कि ग्राम यानी कि जमीन या जगह दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अच्छे से देखभाल करते थे। नेक्स्ट है महरौली स्थित लव स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में? चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित, ठीक है, मालकीवानित्री नामक नाटक का नायक कौन था? नालबिक, ठीक है, तो इसका अग्निमित्र थे। अग्निमित्र इसके नाटक नायक की नायक हैं अग्निमित्र। नेक्स्ट है दोस्तों राज व्यवस्था से प्रश्न है। राज व्यवस्था से तो पहला है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है लोकसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष लोक से होता है, यानी कि जनता उसे चुनती है। और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो उसका नेता चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अब बता। नेक्स्ट है संविधान के लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 मूल संख्या है। अब इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनते हैं? तो 2 राष्ट्रपति चुनते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 कर सकता है। और राज्यसभा में 12 कर सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा में किस आधार पर सीटों की आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होता है? तो जनगणना 1971 के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे? तो 14वीं जो चुनाव थे उसमें 4 चरण में हुए थे। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो उत्तर प्रदेश ज्यादा भेजता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये इनके सूत्रपात हैं। नेक्स्ट है विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है, यानी मछली उत्पादन में विश्व में भारत का 6वां स्थान है। नेक्स्ट है विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में अंतर्देशीय तो 2रा स्थान है। दोनों समुद्री और अंतर्देशीय, यानी कि समुद्र में मारने वाला 6वां और अपने देश में अंदर, ठीक है, उत्पादन करने वाला जो तालाबों से। नेक्स्ट है मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती है मोती देने वाली मछलियां। नेक्स्ट है सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो गुजरात में पकड़ी जाती हैं सर्वाधिक समुद्री मछलियां। अब नेक्स्ट है ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? ताजे पानी को तो पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल होता है इस समय। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो आया था, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स करिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न आता है साइंस यानी विज्ञान से। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? तो लॉरेंज बल का सूत्र आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। F बराबर QU/B sin थीटा, ठीक है। जहाँ F बल होता है और Q आवेश होता है, अभी वेग होता है, अभी समुद्री चुंबकीय क्षेत्र और थीटा
क्या होता है, क्षेत्र की दिशा के कोण होता है। नेक्स्ट है, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो किस पे करती है? चालक की प्रतीक और विद्युत धारा एवं कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, एक चौक कुंडली का क्या कार्य है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना उसका कार्य है। ट्रांसफार्मर की कोड किसकी बनी होती है? तो नर्म लोहे की बनी होती है। अब नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो एसी वोल्ट का उपचयन तथा अपचयन करना, यानी एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्टेज में बदलना। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो ऑस्ट्रेलियन ने किया था। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय पदार्थ को क्यों चुंबकीय जैसे बनाया? चुंबकीय कैसे बनाया जा सकता है? तो हथौड़े से पीटकर या गर्म करके बनाया जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही रहा। प्रश्न और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।